नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 15 नवंबर 2020 है। 15 नवंबर 2020 की बड़ी खबरें क्या है। देश में कोरोना मरीजों का अब तक का कुल आंकड़ा 87,73,000 हो गया। अब तक 81,61,567 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या अब 1,29,227 हो गई है। आपको बता दें कि 24 घंटे के अंदर 44,619 नए मरीज मिले हैं। इधर बिहार में 2,26,081 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2,18,828 लोग ठीक हो चुके हैं। अभी 6,078 मरीज एक्टिव हैं, जिनका इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान भागलपुर में 24 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले। यह आंकड़ा शुक्रवार का ही है। शुक्रवार को 5200 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें 24 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई। अब बिहार की ओर चलते हैं। बिहार विधानसभा को भंग कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अनुशंसा पर विधानसभा को विघटित कर दिया गया है। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर आज एनडीए की अहम बैठक हो रही है। इसमें जदयू, भाजपा, हम और वीआईपी होंगे। इसमें एनडीए विधानमंडल दल का चुनाव होगा। इधर सरकार में मंत्री पद के लिए लॉबिंग भी तेज हो गई है। इस बीच आपको बता दें कि कामेश्वर चौपाल की चर्चा डिप्टी सीएम बनाने के लिए हो रही है। दीपावली की संध्या बिहार के पूर्णिया जिले के आर्थिक नगरी गुलाबबाग में अगलगी की भीषण घटना में पाट गोदाम में आग लग गई। बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया, अन्यथा बड़ी घटना हो जाती। थोड़ी देर के लिए तो दीपावली का जोश काफूर हो गया। बांका जिले के रजौन पेट्रोल पंप के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने गौतम कुमार नामक एक शिक्षक को रौंद दिया। इस घटना में शिक्षक की मौत हो गई। वे जगदीशपुर प्रखंड के बलुआ चक में पदस्थापित थे। मृतक रजौन प्रखंड के खैरा के रहने वाले थे। वे दीपावली की शाम दीपावली का सामान खरीदने घर से मार्केट जा रहे थे। वे बाइक पर थे। रोड क्रॉस के वक्त ट्रक ने कुचल डाला। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और चालक को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना से पूरे खैरा गांव में शोक की लहर है। नवादा में बस और बाइक की टक्कर में 3 छात्रों की मौत हो गई। घटना अकोना बाजार के पास घटी है। वे लोग एक ही बाइक से पटेल नगर कोचिंग करने जा रहे थे। तीनों इंटर के छात्र थे। इन लोगों ने अकोना बाजार के पास एक ट्रक को ओवरटेक कर अपना साइड ले रहा था कि तेज रफ्तार से सामने से आ रही एक बस की चपेट में इनकी बाइक आ गई। कुल मिलाकर छात्रों की जान फुल स्पीड और लहरिया कट स्टाइल के कारण हो गई। मृतकों में चिरैया गांव के बलजीत कुमार, खालसा ढिवरी गांव के निवास कुमार व मिल्की ढिवरी गांव के गौतम कुमार हैं। बलजीत ननिहाल में खालसा ढिवरी गांव में रहता था। नेपाल में नकली नोट छापकर इंडो नेपाल की सीमावर्ती बाजारों में खपाने वाले 3 युवकों को नेपाल सशस्त्र पुलिस ने पकड़ा है। इन लोगों के पास से नकली नोट छापने की मशीन और 6,84,000 नकली नोट बरामद किया गया है। तीनों गोल बाजार से पकड़े गए हैं। कटिहार जिले के मनिहारी में दीपावली व छठ को लेकर अंबेडकर चौक से गंगा घाट तक भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। यह रोक 21 नवंबर तक रहेगी। इसके अनुपालन के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस बल लगा दिए गए हैं। मधेपुरा के पुरानी बाजार में वाहन चेकिंग के दौरान झारखंड नंबर वाली वाहन से 374 बोतल विदेशी शराब बरामद हुई। पुलिस ने चालक और एक अन्य को गिरफ्तार भी कर लिया है। दोनों के नाम ऋषु और दुर्गेश हैं। दोनों जीतापुर के निवासी बताए गए। इंडो नेपाल बॉर्डर की पैमाइश और सीमांकन एक साथ होगा। दोनों देश के अधिकारियों के बीच सहमति हो गई है। ज्ञात हो कि दोनों देश के बीच पिलर पहले से हैं, जो गायब हो रहे हैं। इससे विवाद होते रहता है। औरंगाबाद के महुआव गांव में दीपावली की संध्या 3 युवकों की मौत मिट्टी में दबकर हो गई। तीनों मिट्टी लाने बधार गए थे। मिट्टी काटने तीनों खादान नुमा गड्ढे में गए। अचानक मिट्टी का मलबा तीनों के बदन पर चपचपा कर गिर गया। तीनों वहीं दबकर मर गए। मरने वालों में अजय पासवान, गोपाल सिंह व गोल्डन पासवान हैं। तीनों के शव को ग्रामीणों ने मिट्टी हटाकर निकाला। पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। नवादा जिले के कादिरगंज में एक मनचले युवक की हत्या कर दी गई। वह एक महिला से छेड़खानी की कोशिश कर रहा था। तब तक उसका पति आया तो मनचले भागने लगे। पति पत्नी ने उसका पीछा किया। उसने दोनों पति पत्नी के ऊपर हसुआ से वार करना शुरू कर दिया। हसुआ के वार से पति पत्नी घायल हो गए। इसी बीच मनचले के हाथ से हसुआ छीनकर पति पत्नी ने उसे मौत के घाट उतार दिया और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। ट्रक, बाइक और सांड की टक्कर में एक बाइक
सवार पर 3 युवकों में से जहां एक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना सीवान के आदमपुर की है। तीनों संठी गांव के थे। हुआ यूं कि तीनों की बाइक एक सांड से टकरा गई। तीनों सड़क पर गिर गए। इसी बीच फुल स्पीड में एक ट्रक आ गई। ट्रक ने एक को कुचल दिया। मृतक का नाम मिथुन राम है। घायलों में पप्पू राम और सूरज राम के नाम शामिल हैं। तीनों टीनेजर्स बताए गए। एक ही बाइक पर तीनों बाजार जा रहे थे। इस घटना से स्थानीय लोग शोकाकुल हैं। नई पीढ़ी से हम भी कहना चाहते हैं कि रफ्तार अच्छा है, लेकिन रफ्तार के साथ होश रखना भी जरूरी है। समस्तीपुर के नवादा पंचायत के एक चाय दुकानदार के घर 10 की संख्या में अपराधियों का एक जत्था घुस गया। अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। इस घटना में 2 की मौत हो गई। मृतकों में 62 वर्षीय हिलिया देवी और एक 8 वर्षीय बच्चा अस्मित कुमार है। इसके अलावा 5 घायल हैं। जिस चाय दुकानदार के घर वारदात हुई उसका नाम सुमित राय बताया गया। मधुबनी में एक ट्रक ने 4 लोगों को कुचल दिया। चारों में से 3 की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मृतकों में जरेल गांव के सुशील राम, सरिसब गांव के उमेश कुमार यादव व विष्णु ठाकुर हैं। यह घटना बेनीपट्टी की है। बेनीपट्टी का विवेक घायल है। इस घटना से इलाका सन्न हो गया। अब खबरें मौसम की। बिहार में पछुआ की सर्द हवा चल रही है। यह छठ तक चलेगा। हालांकि छठ के बाद भी इस तरह की ठंड रहने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।